Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is numericals of Faraday's law of electrolysis. तो बेटा आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल फैराडे के फर्स्ट लॉ के होंगे और कुछ न्यूमेरिकल फैराडे के सेकंड लॉ के, क्योंकि अब तक जितनी लास्ट वीडियोस में हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं बेटा वो फैराडे के फर्स्ट लॉ से ही रिलेट करते हैं, उसमें सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल नहीं था। तो आज हमें फर्स्ट लॉ का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे और सेकंड लॉ का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बेटा आप बोर्ड पर देख रहे हो वो फैराडे के फर्स्ट लॉ है। चलिए जैसे न्यूमेरिकल में जैसा हम हर बार करते हैं बेटा कि पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है पहले हम उसको लिखते हैं और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटल वेसल ऑफ सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको सिल्वर जो डिपॉजिटेड है कोई मेटल का वेसल है। देखिए इसका मैं एक डायग्राम से आपको बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने क्या है बेटा, एक वेसल है, ठीक है, और आपने इसमें कोई इलेक्ट्रोड ले लिया और एक इलेक्ट्रोड ये बेटा खुद हमारे मेटल का इसका काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मान लीजिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये मेटल का वेसल क्या करेगा, अच्छा पॉजिटिव का काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको देखो क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को पढ़ के एक चीज, ये तो हम किसी को बना सकते हैं, हम चाहे इसको प्लस बनाए इसको माइनस बनाए, वो बैटरी के हम सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन द सिल्वर वो मेटालिक वेसल। देखो यहीं से ही हमें एक मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग निकल रहा है कि जो मेटालिक वेसल है मतलब ये, इस पे सिल्वर क्या होगी, मेटल डिपॉजिट होगी। सिल्वर एक मेटल है बेटा, पॉजिटिव है, कैटायन है, और वो डिपॉजिट जब होगी तो किस पे होगी, नेगेटिव पे होगी। तो हमें यहां से मीनिंग क्लियर हुआ कि जो वेसल को हमें इलेक्ट्रोड बनाना है वो कौन सा बनाना है, नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपके पास, तो हम ये सेल क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो आपके पास ये एक नेगेटिव बन गया, ये आपके पास करेंगे पॉजिटिव। आपने किसी दूसरी मेटल का डाल दिया है और इसमें आपने क्या लिया सिल्वर का, इसमें नहीं दिखाया गया है आपको इस इक्वेशन में कि आपने यहाँ सिल्वर का कौन सा सॉल्ट किया है, समझ आ गई? तो हमारे पास इधर था, इसमें हमारे पास सिल्वर के आयन्स हैं और सिल्वर आयन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा बेटा, देखो इसमें बहुत सारे सिल्वर आयन होंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और जो मेटल के आयन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेटा इनको दे देंगे और ये मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। ये जो हमें फर्स्ट लाइन कह रही है, देखो सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक वेसल। मेटालिक वेसल पर सिल्वर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड का मतलब डिपॉजिट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इज इट क्लियर? तो इसमें जो भी सिल्वर आयन है, किस सॉल्ट के थ्रू सिल्वर आयन है वो इस न्यूमेरिकल में दिया नहीं और हमें ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सिल्वर आयन यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। चलिए, तो जो ये डिपॉजिट होते हैं, मेटल जो डिपॉजिट हो रही है, इसका जो सरफेस एरिया है, तो जो हमें बेटा सबसे पहली चीज गिवन है ना, वो इसके सॉल्यूशंस में हम बेटा लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारी पहली चीज गिवन है वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ डिपॉजिटेड मेटल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, वो आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो जो आप करंट पास कर रहे हो, पास्ड करंट जो है बेटा है ना, वो आपके पास कितनी है, जो पास्ड करंट है बेटा वो आपके पास है 0.5 एम्पियर में, और जो टाइम है, कितने टाइम तक आप पास कर रहे हो बेटा, वो आपके पास है 2 आवर्स, और 2 आवर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 × 60 क्योंकि वो हमारे पास एम्पियर में, एम्पियर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, तो हमने तुरंत इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा आपको पास करंट दे रखा है, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है, आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है, आपको सरफेस एरिया जो मेटल डिपॉजिट होगी आपको वो दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि थिकनेस ऑफ द मेटल, मतलब यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशन आपका वेसल है, तो कितनी थिकनेस, कितनी चौड़ाई की आपके पास थी, कितनी लेयर जो डिपॉजिट होगी वो कितनी थिक होगी, ये आपको बताना है। साथ में आपको एक चीज और दे रखी है बेटा कि जो मेटल होगी डिपॉजिट, उस डिपॉजिटेड मेटल की डेंसिटी भी दे रखी है। आपको क्या दे रखा है बेटा, डेंसिटी ऑफ
है ना, डिपॉजिटेड मेटल, वो आपको दे रखी है बेटा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर, है ना, इनवर्स क्यूब। और एक साथ में एटॉमिक मास भी दे रखे हैं, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ, है ना, सिल्वर, वो आपको याद भी होना चाहिए वैसे, है ना, वो इतना है। इज इट क्लियर? 1 एटम का है, अगर हम मोल मास करेंगे तो उसको ग्राम में, तो ये हमें चीजें दे रखी है और हमें थिकनेस बतानी है, ठीक है। तो देखो एक थिकनेस हमें बतानी है, थिकनेस ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, ये आपको बताना है। और आप जानते हो बेटा थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, मतलब वॉल्यूम कहने का अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये देखो फॉर्मूला होता है कि आप थिकनेस कैसे निकलती है। तो बेटा जितनी भी मेटल डिपॉजिट हुई है उसका वॉल्यूम, और उसी को आप सरफेस एरिया से डिवाइड करते हो आप। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है फॉर्मूला। तो मेन पॉइंट है यहाँ। अब आप देख लीजिए कि आपके पास ये थिकनेस आपको बतानी है, सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में इनडायरेक्टली आपको कैसे न कैसे वॉल्यूम इस मेटल का दे रखा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रखा है। तो न्यूमेरिकल का वे समझ में आया, हमें जो जो चीजें गिवन थी बेटा हमने एक बार लिखी, हमें जो निकालना है हमने उसका फॉर्मूला भी लिखा, हमें पता है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें घुमा फिरा के यहीं से निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हो, हाँ, लेकिन आप जानते हो कि डेंसिटी दे रखी है, जो डिपॉजिटेड मेटल है उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो D इक्वल टू क्या होता है, m/v। तो डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकलेगा अगर कहीं से हमें मास पता चलता है। पॉइंट मेरे समझ रहे हो? तो जिसमें साइड में फॉर्मूला D इक्वल टू क्या होता है, m/v भी होता है। तो आप सोचो कि यहाँ आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, तो इसका मतलब ये दोनों पता होना चाहिए। तो ये तो दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, इसका मतलब m हमें कहीं से निकालना पड़ेगा, जो डिपॉजिटेड मेटल है उसका मास कहीं से निकालना पड़ेगा। और आप याद करिए जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो भी आपको क्या बताता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ यही तो आपको बताता है कि कितने कूलम चार्ज पास करने पर कितनी ग्राम मेटल डिपॉजिट होती है। तो ग्राम मेटल का मतलब मास आ गया, और हमें इधर बेटा करंट भी दे रखा है, हमें टाइम भी दे रखा है। तो हम अगर फैराडे फर्स्ट लॉ को यूज करें कि इतने एम्पियर की करंट इतने चार्ज तक इतने टाइम तक पास करने पर जो हमने ये चार्ज पास होता है इससे कितनी मेटल डिपॉजिट होगी, अगर हम ये निकाल लें बेटा, क्लियर पॉइंट, तो वो मास कहाँ लगेगा, इस वाले फॉर्मूले में लगेगा, और मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम आ जाएगा, वो वॉल्यूम हम यहाँ पुट करेंगे, सरफेस एरिया दे रखा है हमारे पास, ये जाएगा। तो देखो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे न्यूमेरिकल करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है कि हमें क्या गिवन है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो जिसे निकालना है उसे निकालने में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्टली है, तो हमें जो दे रखा है उसे कैसे निकालें, ये सब कुछ हमने कर लिया। चलिए अब हम करते रहते हैं। तो हम वही करते हैं बेटा, जो करंट पास हो रही है हम एक चार्ज वो निकालते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाता है बेटा, IT, ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा एक फॉर्मूला Q बराबर IT। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ये चार्ज जो आप पास कर रहे हो बेटा, तो देखो I कितना है आपके पास 0.5, और टाइम कितना है आपके पास 2 आवर, मतलब 2 × 60 × 60। तो इतने कूलम का फोर्स आप क्या कर रहे हो बेटा, पास कर रहे हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बाकी अपना हम डेसिमल हटाएंगे, 10 इंक्रीज किया और 5 × 10, और ये पूरा पूरा 10, मतलब ये पूरा कर दिया। आपके पास जो Q बचा वो आपके बचा 60 × 60 कूलम। ये तो वो चार्ज है बेटा जो आप 0.5 एम्पियर की करंट 2 आवर्स तक को पास करने पर वो डिपॉजिट चार्ज पास हो रहा है। अब इस चार्ज को पास करने से कितनी मेटल डिपॉजिट हो रही है वो देखो। तो हमें सिल्वर के लिए क्या कंडीशन है वही बेटा हमने बताया, सिल्वर आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे डेफिशिएंट है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो सिल्वर का 1 ये कितना है 108 AMU, तो 1 एटम का है, लेकिन ये रिएक्शन सब मोल में होती हैं। ये 1 मोल सिल्वर आयन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या बन गई बेटा 1, और यहाँ से आप निकाल सकते हो Q बराबर n है ना, तो Q बराबर n की वैल्यू 1 होगी और F की वैल्यू 96,500 कूलम। इज इट क्लियर? यहाँ पे पास क्या बन गया 96,500 कूलम। तो इतने चार्ज को पास करने से बेटा जो हमारी मेटल, और ये क्या 1 एटम का है, मोल करेंगे तो ग्राम में होगा, तो इतने चार्ज को पास करने पे कितनी मेटल डिपॉजिट होती है, ये चीज समझ में आई क्या आपको?
को अगर यूज करते हैं तो आप ही बताइए हम इस टाइप से इन दोनों को, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है ना बेटा, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे देखो अगर हम करें तो कैसे कह सकते हैं कि आपके पास 96,500 कूलम है ना चार्ज कैन डिपॉजिटेड 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये चीज क्लियर हो रही है इससे, कितने चार्ज हैं कितने, तो जो चार्ज हम पास कर रहे हैं वो कितना है बेटा, है ना 60 × 60 कूलम चार्ज से कितनी मेटल डिपॉजिट होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 60 × 60 × 108 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 96,500 कूलम, है ना, इतने ग्राम ऑफ सिल्वर। तो आपकी बेटा देखो ये क्या होगी, इतनी मेटल डिपॉजिट हो जाएगी सिल्वर। आप इसको सॉल्व कर लेना, वैसे भी देखो सिंपली थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो गया आपके पास ये बचा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास इतने ग्राम सिल्वर आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहां से हमें मास ऑफ द सिल्वर आ गई जो इतने चार्ज के पास करने पर बेटा मिलेगा। तो अब आप समझ में आया और आपका इतना काम हुआ कि वो मास पता चल गया कि जो इतने एम्पीयर की करंट इतने टाइम तक पास करने पर कितनी सिल्वर डिपॉजिट होगी, वो मास आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में है ना, अब आपके पास क्या स्टेप बेटा है ना, तो आपने देखा यहाँ से क्या निकाल देंगे अब D = m/v। तो डेंसिटी बराबर क्या बन गया, मास कितना आ गया देखो बेटा 6 × 6 × 108 और अपॉन में आपके पास क्या है 965। ये तो हमारे पास हो गया D = m/v और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है वो आपके सामने है बेटा, देखो कहाँ है डेंसिटी, ये है ना आपके पास 10.5, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। क्लियर? इससे आप वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, देखो 6 × 6 × 108 अपॉन 965 और देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये बन जाएगा 10.5। ठीक है, हमारे पास ये क्या बना 10.5 × v अपॉन में दिस। अब इसको v को सॉल्व करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, v आपके पास आएगा v = 6 × 6 × 108 अपॉन 965 और इंटू में 10.5। इस टाइप से आपके पास वॉल्यूम आ गया क्या, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या निकला है बेटा वॉल्यूम। अब आप इसमें आइए, जो देखो ये वैल्यूज आप जो है ये इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो आपके पास थिकनेस बराबर क्या हो जाएगा, है ना, आपके पास वॉल्यूम आपके पास ये वैल्यूज आप यहाँ लगा दीजिए। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, देखो 6 × 6 × 108 और डिवाइडेड बाई, है ना, आपके पास बना गया 965 और इंटू 10.5। ये आपके पास है क्या बेटा, थिकनेस के लिए वॉल्यूम। और सरफेस एरिया आपको ऊपर दे ही रखा है कितना 900, कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 6 × 6 × 108 अपॉन में 965 × 900 इंटू बेटा 10.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा इसमें 4.27 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो जो मेटल डिपॉजिट होगी उसकी थिकनेस क्या होगी, थिकनेस ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, ये आपके पास क्या होंगे ये। तो इस तरीके से आपको समझ में आया बेटा, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। दोबारा इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है बेटा, कि सबसे पहले हमें जो था हमें सरफेस एरिया दे रखा था जो मेटल डिपॉजिट होगी, ठीक है, वो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो इसी लाइन से मतलब था, एक मेटल का वेसल है जिसमें मेटल के वेसल पे सिल्वर डिपॉजिट होती है। सिल्वर एक कैटायन है तो वो एनाइन पे डिपॉजिट होगी, इसलिए ये वेसल इसका काम करेगा एक नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बेटा, इस तरीके से सिल्वर डिपॉजिट। अब सिल्वर के क्या क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, जो करंट 0.5 एम्पियर की करंट हम 2 आवर्स तक पास कर रहे हैं वो लिख लिया। हमें जो मेटल डिपॉजिट हो रही है उसकी डेंसिटी दे रखी है, वो जो मेटल डिपॉजिट हो रही है उसका एटॉमिक मास जो गिवन था वो लिख लिया। निकलवाना था वो हमने लिख लिया कि हमें थिकनेस निकलवानी है और वो थिकनेस वॉल्यूम जो मेटल डिपॉजिट होगी उसके वॉल्यूम अपॉन उसके सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया दे रखा है, कहीं से हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, D इक्वल टू होता है हमारे पास m/v। हमें D पता है लेकिन हमें m नहीं पता, कहीं से m निकालना पड़ेगा, D हम लगाएंगे तो v आ जाएगा, v यहाँ पर हो जाएगा। मास कहाँ से आया वो हमने निकाल लिया।
कि भाई देखो हमने कितना चार्ज पास करा, Q बराबर IT से इतना चार्ज पास किया। सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए हमने जो भी सिल्वर आयन है 1 इलेक्ट्रॉन को लेके 1 सिल्वर एटम होता है, ये मोल में हो जाते हैं, फिर 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 1 मोल सिल्वर एटम डिपॉजिट होंगे। तो 1 मोल सिल्वर एटम का मास क्या होगा, 108 ग्राम मोलर रहता है ना, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास इन ग्राम में मोलर मास बन जाता है। तो 108 ग्राम जो सिल्वर डिपॉजिट हो रही है वो कितने से हो रही है, 96,500 कूलम चार्ज से हो रही है। तो इतने चार्ज से इतनी मेटल डिपॉजिट हो रही है, तो इतने चार्ज से कितनी होगी, तो इससे हमारे पास डिपॉजिटेड मेटल का मास आ रहा है। वो मास हमने D इक्वल टू m/v में m यहाँ रख दिया, V A डेंसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके सामने ये आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ से वॉल्यूम आया वो हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पुट किया, हमें सरफेस एरिया भी पता है, हमने दोनों वैल्यूज पुट करी। आप कैलकुलेशंस कर लोगे, आपके पास कितने सही है। ये भी बेटा आपके CBSE में बोर्ड का आया हुआ सवाल है। जब इस तरह के सवाल आ जाते हैं बेटा तो ये काफी लेंथी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, ओके। अभी अगला न्यूमेरिकल कराएंगे बेटा, वो हमारा किससे होगा, वो हमारा होगा फैराडे के सेकंड लॉ पे, और वो बहुत छोटा सा इजी सा न्यूमेरिकल है, ठीक है नहीं। अब तक मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ पे तो 3, ये शायद थर्ड या फोर्थ न्यूमेरिकल होगा, पहले सिंपल कराए फिर उससे अगला हल्का सा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है बेटा, ओके।